आज मजदूरों का आलमी दिन है। कैंट स्टेशन पे हम मौजूद हैं रेलवे की तरफ से। तो ये जो मजदूर की स्ट्रगल थी शिकागो के मजदूर जो 1874 में कर गए थे, जिसकी बदौलत 18 घंटे से नौकरी कम हो के 8 घंटे और मुराद मिलने लगी। तो पाकिस्तान के अंदर भी आज भी वही सूरत हाल है। मजदूर मसाइल वही के वही हैं। मजदूर के लिए बजट नहीं है, मजदूर के लिए फंड नहीं है, इदारे तबाह हो रहे हैं। मैं खुसूसी तौर पर रेलवे की बात करूंगा कि रेलवे का मजदूर कसम परसी की जिंदगी गुजार रहा है। दौरान ड्यूटी पे वो न तालीम हासिल करा सकता है अपने बच्चों को, न सेहत की सहूलतें उसको फराहम हैं। हॉस्पिटल नाम के हैं, वहाँ सिर्फ डॉक्टर तो मौजूद है लेकिन उनके पास कोई दवाई नहीं है। स्कूल तो मौजूद है लेकिन टीचर नहीं है। तो हम तो ये जो रेल का मजदूर है वो किस हाल में जिंदगी बसर करे। अगर रिटायरमेंट आती है तो 3-3 साल तक हमें मुराद नहीं मिलती, 3-3 साल तक ग्रेजुएटी नहीं मिलती। मैं इदारे का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इदारे का मुखल्लिस हूँ, मैं इदारे का मुखल्लिस मजदूर हूँ जो इसकी भलाई के लिए चाहता हूँ। लेकिन मैं मजदूर की भलाई के लिए चाहता हूँ कि मजदूर को भी अपने हुकूक दो। हम दिन रात काम करते हैं, बगैर वक्फे के बगैर नागा के हम काम करते हैं। तो हमें जो है अपने मुराद भी अदा करो, हमारे मुलाजमीन की जो बकाया जाते हैं अदा करो, और जो मटेरियल की जरूरत है जहाँ जहाँ गैरेज में लोग ट्रेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, उनको जो है अपना मटेरियल मुहैया करके इदारे को साफ और शफाफ चलाओ। बाकी ये ठगी से काम नहीं चलेगा। आज जनाब पूरी दुनिया के 160 मुल्कों के अंदर शिकागो के शहीदों की उन कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे जलसे जुलूस है। रेलवे के मजदूर भी बैक वक्त 60 डिवीज़नों में जलसे रैलियां करके उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। तो बुनियादी बात यह है कि ये काम तो हम हर साल करते हैं, लेकिन हर साल मजदूर पस्ती में जा रहा है। हर साल जब हम यौम मई मनाते हैं तो मजदूरों के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस मुल्क का 7.5 करोड़ मजदूर ना किसी सियासी पार्टी का सब्जेक्ट है, ना किसी साहिब इख्तियार लोगों का सब्जेक्ट है। तो आज कोई ऐलान नहीं हुआ, ना किसी वजीर की तरफ से, ना किसी मुशीर की तरफ से, ना वजीर आजम की तरफ, ना टीए नहीं मिल रहा, ओवर टाइम नहीं मिल रहा, वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल रही। तो आप मुझे बताएं कि जब वक्त पे तनख्वाह नहीं मिलेगी उस मजदूर की मुआवजे की सहूलत नहीं है। आज कोई भी मजदूर किसी बड़ी बीमारी के अंदर किसी अस्पताल के अंदर इलाज कराने के काबिल नहीं है। तो ये वक्त है, अगर इस मुल्क को खुशहाल करना है, इस मुल्क को सही मानों में फलाही मुमलकत बनाना है, तो आप मजदूर के आंसू पूछने पड़ेंगे। साथ है ये लोग, आज ये दुआ है मजदूरों के दुआ है हालात सभी मजदूर सलामत हो, ये कायनात है लोग। शुक्रिया। तजदीद अहद के लिए आगे बढ़ने के लिए एक नए जोहद और नए वचन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह से हम रेल के मजदूर की जो बुनियादी हकूक़ है उसके लिए बात करते हैं और उसको अया करते हैं और उसको रखते हैं अशराफिया के सामने, हुकूमत वक्त के सामने और रेलवे हुकाम के सामने। खुसूसन रेल का मजदूर जो है इस वक्त तमाम बुनियादी हकूक़ से महरूम से आए हुए कौमी इदारे को बाकायदा एक साजिश के तहत तबाह किया गया है और आज भी खोखले नारे और सो कॉल्ड दावाएं जो है वो जारी है। लेकिन हम समझते हैं कि वो आज भी अभी तक भी रेलवे के लिए वो बुनियादी काम नहीं हो रहा जो रेल को दरकार है। इसलिए कि ऑपरेशन के लिए ट्रैक जो है वो फिट होना चाहिए और ट्रैक फिट नहीं है। सिग्नल सही होने चाहिए, सिग्नल सही नहीं है। बोगियां सही होनी चाहिए, बोगियां सही नहीं है। इंजन सही होने चाहिए, इंजन सही नहीं है। मजदूरों के मसाइल को इस तरह से यानी ये रेल का जो निज़ाम है वो चलता है और जब वो फिट होगा तो चलेगा, लेकिन ये रिस्क लेकर हमारा मुलाजिम जो उसको चला रहा है। दूसरी तरफ शॉर्टेज इतनी है खासतौर पर कराची डिवीजन में कि कराची जो रेलवे का इकोनॉमी हब है, रेवेन्यू का हब है और सबसे ज्यादा पैसा कमा के पाकिस्तान रेलवे को और पाकिस्तान को देता है, उसको बहुत ही बुरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है और उसमें जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो नहीं दी जा रही। रिपेयर मटेरियल कहीं नाम का नहीं है।